अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। पहली दफा अरब ममालिक से एक शहजादी बोली हैं और उनका क्या बोलना था कि भारतीय मीडिया के परखशे उड़ाकर रख दिए हैं। पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया बेनकाब हो गया है और एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, और मैसेज ये गया है, और जिसकी चीखों पुकार इस वक्त भारतीय मीडिया में बहुत ज्यादा है। भारतीय मीडिया चीख उठा है, और हुआ ये है कि भारतीय मीडिया के जो बहुत प्राइम टेलीविजन एंकर हैं, जिनकी रेटिंग के बारे में कहा जाता है छत फाड़ कर आती है, जी न्यूज के चीफ एंड एडिटर, सीईओ और डेली प्रोग्राम करते हैं, डेली न्यूज एंड एनालिसिस, सुधीर चौधरी को बाकायदा अब यूएई में जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, जो एक इवेंट होने जा रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसमें से निकाल दिया गया है। और उसके निकालने की वजह यह है कि अरब की एक खातून, एक शहजादी, एक प्रिंसेस बोली हैं, और इससे पूरी मुस्लिम दुनिया में मैसेज गया है कि अगर मुसलमान एक हो जाएं और सारे बोलना शुरू कर दें तो क्या क्या कुछ हो सकता है। ये तो खैर अभी एक ख्वाब लग रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अबू धाबी चैप्टर, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी जिसमें भारतीय जी टीवी के प्रोमिनेंट एंकर और जिंगोइस्टिक और वॉर मोंगर, जो पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस आइडियोलॉजी से मुतासिर हैं और मोदी हुकूमत के इशारों पर चलते हैं, सुधीर चौधरी को उस पैनल में बाकायदा इनवाइट किया गया था और उन्होंने उन पर उस पैनल में बाकायदा जाकर बातचीत करनी थी, अपने नजरियात सामने रखने थे, और उनको इस पैनल से निकलवाया है एमिरेट्स की शहजादी ने, जो हकीकी मानों में एक क्वीन है, एक मलिका है और बड़ी खूबसूरत और कमाल पर्सनालिटी की मालकिन है, शेखा हिंद बिनते फैसल अल कासिमी। पहले भी ये खबरों की ज़ीनत बनती रही हैं और इन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए हैं बहुत सारी जगहों पर जहां पर इस्लाम के खिलाफ बात हुई, मुसलमानों के खिलाफ बात हुई दुनिया भर में। ये वाहिद खातून है जो खड़ी हुई हैं, और इस दफा एक ऐसे टाइम पर ये खड़ी हुई हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और खासकर भारतीय मीडिया को एक कारी ज़रब लगाई है, और शायद इसके असरात और निशानात सारी जिंदगी ने जा पाएंगे। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है, ये बुनियादी तौर पर अलकासमी फैमिली ऑफ शारजा से इनका ताल्लुक है। शाह फैसल की एक झलक इनमें नजर आती है जो तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी सूरत मैं अलाउ नहीं करूंगी कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ खास एजेंडे पर जहर उगलने वाला सुधीर चौधरी यहां आकर स्पीकर्स के तौर पर लेक्चर दे। वो जो अरबों और मुसलमानों को जलील करते हैं, अपने मुल्क में मोदी के लिए राह हमार करते हैं, किसी सूरत भी अलाउ नहीं करूंगी कि सुधीर चौधरी आकर यूएई में बैठे और यहां पर बैठकर लेक्चर दे और खिताब करे। इन्होंने वाज़ेह तौर पर ट्वीट्स किए हैं। उस पैनल ने सुधीर चौधरी को उस पैनल जहां पर उन्होंने बोलना था उससे निकाला है, और वो जो लेटर इशू हुआ है उसको इस प्रिंसेस ने, इस शहजादी ने खुद बाकायदा ट्वीट किया है, और उस लेटर का जो मतन है वो इंतहाई दिलचस्प है। वो आज आपको मजा आने वाला है उस लेटर का मतन सुनकर कि भारतीय मीडिया के साथ असल में अरब ममालिक में हो क्या गया है, और भारत जो दावे करता रहा कि यूएई के साथ मिलकर वो कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करवाएगा, एक कंट्रोवर्शियल जो कि आर्टिकल 370 अब्रोगेट करने के बाद उसने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ और कश्मीरियों के साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियां, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादतियां कर रहा है, दलित्स के साथ, सिखों के साथ जो ज्यादतियां कर रहा है उस पर दुनिया खामोश रहेगी। लेकिन इस शहजादी ने आगाज कर दिया है। पहले मैं इस आपको शहजादी के बारे में आपको बताता हूं, यह असल में है कौन। ये कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है, ये बड़ी तगड़ी पर्सनालिटी है और बड़ी से है, इनकी बड़ा असर रसूख है और इन्हें बड़ा माना और फॉलो किया जाता है। इनकी तालीम की बात करें तो इन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा से, उसके बाद इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो से पढ़ी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट पेरिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है इन्होंने, और जर्नलिस्ट हैं, बेसिक बिजनेस वुमेन हैं, और ब्लैक बुक ऑफ अराबिया के नाम से इन्होंने एक किताब भी लिख रखी है। जर्नलिस्ट हैं और इंसानी हुकूक के लिए पूरी दुनिया में बात करते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब भारत ने ये इल्जामात लगाए थे और कहा था कि भारत के अंदर जो कोरोना वायरस आया है वो तबलीग जमात लेकर आई है, और उन्होंने तबलीग जमात के ऊपर बड़ी बातें की हैं, उस पर यह शहजादी खड़ी हुई थी, और इन्होंने यूएई में बाकायदा जिन लोगों ने ये ट्वीट्स किए थे या मैसेजेस किए थे उनको यूएई से निकाल दिया था, और इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो खानदान है यूएई को रूल कर रहा है, उस खानदान की हमदर्दी तो हो सकती है भारतीयों के साथ, लेकिन ये रूड भारतीय नहीं बिहेव कर सकते। ये अगर यहां पर आकर काम करते हैं तो उसके पैसे लेते हैं, रोजगार इनका चलता है, ये हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, और मैं किसी भी सूरत इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी ये मुसलमानों के खिलाफ बोलें। और सुधीर चौधरी
9 बजे के प्रोग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाते थे, मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे और एजेंडा सिर्फ एक होता था, पाकिस्तान को डिफेम करना, इस्लामोफोबिक कंटेंट प्रोवाइड करना। और आपको याद होगा अभी वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद रिजवान ने मैच के दौरान नमाज पढ़ी थी, उनका वो जो एक पिक्चर है वायरल हुई थी, उसको सुधीर चौधरी ने बाकायदा अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और कहा था कि ये इस्लामी नजरियात को फैलाने की एक साजिश है, ये एक सोची समझी साजिश उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये मुसलमान करते हैं। मैं अब आपको लेटर दिखाता हूं, ये आप स्क्रीन पर लेटर देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ये असल में अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए हैं। ये आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, इन्होंने खुद ट्वीट भी किया अपने अकाउंट से, सुधीर चौधरी ड्रॉप फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर एट द अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नीचे आए तो ये चेयरमैन एंड द मैनेजमेंट कमेटी, और उसके बाद नीचे वो सारी डिटेल्स है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद यहां पर आए नीचे, ये आपको हाईलाइट करके मैं बता रहा हूं कि अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म एंड क्रिमिनल मिसडीड्स, यानी कि ये कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ही नहीं है, ये इन्हें समझ ही नहीं है प्रोफेशन की, और ये मन घड़त खबरें बनाते हैं। और उसके बाद इनका माजी का एक कारनामा है, वो माजी का कारनामा भी इस बाकायदा लेटर के मतन में सेंटर में दर्ज कर दिया गया है। और ये बड़ी मुंह की खानी, बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है। ये देखिए आप, टू साइट एन एग्जांपल, he was arrested and sent to Tihar jail for 15 days in 2012 in an extortion case filed by the Jindal group. He has been accused of manufacturing and spreading fake news, Islamophobia and communal hatred, doctrine tapes etc. Should be a prestigious। उसके बाद ये वो बुनियादी तौर पर ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन के मामले में इन्हें एक बार 2012 में गिरफ्तार करके 15 दिन इन्होंने तिहाड़ जेल की हवा खाई है, वहां पर दाल खाते रहे, और वहीं से ये एक ऐसे नजरिया लेकर निकले जो कि मुसलमानों के खिलाफ था, इस्लामोफोबिक था। और ये साथ साथ ये लिख रही हैं कि ये फेक न्यूज को फैलाते हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, नजरियात को फैलाते हैं, कम्युनिटीज के दरमियान नफरत फैलाते हैं, डॉक्टर टेप्स चलाते हैं, खुद से बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और आखिर में उन्होंने लिखा है, बल्कि एक सवाल पूछा है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शुड वी अ प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल बॉडी इनवाइट एंड प्लेटफॉर्म एंड ऑडियंस टू एन अनप्रोफेशनल जर्नलिस्ट एंड वेयर बाय रिड्यूस आवर डिग्निटी एंड ऑनर। कि क्या हम एक मुकम्मल तौर पर अनप्रोफेशनल, बाइस्ड, फेक, जाली, जिंगोइस्टिक जर्नलिस्ट को यहां पर बुलाकर एक डिग्निटी वाले, ऑनर वाले फोरम पर बुलाकर इससे भाषण सुने और इसे तकरीर करवाएं? यह सवाल पूछा गया है और इसी वजह से उसे ड्रॉप कर दिया गया है। वाज़ेह तौर पर सुधीर चौधरी, जो कि भारत का प्राइम टेलीविजन का एंकर है, जर्नलिस्ट है, उसको बैरून मुल्क यानी यूएई, जो भारत का बहुत सारे मामलात पर इत्तेहादी है, बड़ी तगड़ी ट्रेड करते हैं, वो अपने पैनल में भी बिठाना गवारा नहीं कर रहा। अब मैं आपको कुछ एक ट्वीट्स दिखाता हूं जो आपके लिए बड़े दिलचस्पी का बाइस बनेंगे। अब ये आप देखिए, ये इन्होंने लिखा है, ये जो हिंद एफक्यू है, ये शेख हिंद बिन फैसल अल कासिमी का ट्विटर अकाउंट है, वो लिख रही है, फन फैक्ट, इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हेट स्पीच अगेंस्ट एनी रिलीजन, कास्ट और रेस इज अ क्राइम। ये जुर्म है यूएई में। ये भारत में तो तुम लोग कर सकते हो मोदी हुकूमत को परवान चढ़ाने के लिए, लेकिन भारत से निकलकर आप नहीं कर सकते। ये पकड़े जाएंगे आप लोग और आप लोगों को फेंटी लगेगी। और जिस तरह से आपके साथ ये ड्रामा हुआ है, जिस तरह से आपको आखिरी टाइम पर निकाल दिया गया है, आपके साथ यही होना है। When a criminal spew venom on a society that invites violence, causing the burning of the homes, businesses and mosques, a Muslim Holocaust is started together with the abuse of other minorities, Dalit Sikhs as well. Police sit and watch. I will not welcome such hate in UAE. इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जहर उगलते हैं मुंह से, तकरीरें करते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसी फेक जाली खबरें फैलाते हैं जिनसे मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, जो माइनॉरिटीज हैं भारत में, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। ऐसे किसी भी शख्स को हम वेलकम नहीं करेंगे यूएई में। एक खातून खड़ी हुई है अरब की, दैट्स अ मैसेज। ये पूरी 57 इस्लामिक ममालिक के लिए एक मैसेज है। ये समझने की जरूरत है कि अर्नब गोस्वामी, भारत का सोशल मीडिया, भारत का जाली मीडिया, भारत का फेक मीडिया प्रोपेगेंडा, 5th जनरेशन वॉरफेयर, उसके खिलाफ वाहिद तरीका यह है कि तमाम ब्रादर इस्लामी मुल्क खड़े होकर बात करें। ये शहजादी नहीं है, ये मलका है, ये मुसलमानों की सरों का ताज हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। और सियासत.pk के प्लेटफॉर्म से कम हम जरूर ऐसी वीडियोस करेंगे जो ऐसे लोगों के बारे में बात करें, जो ऐसे लोगों के काम जो उन्होंने कर रखे हैं उन्हें प्रमोट करें।
اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ایک ایسی خاتون کو جس نے بھارت کے بہت تگڑے میڈیا کے سامنے وہ کھڑی ہوئی ہیں. بھارت چونکہ ایک بڑا ڈائسپورا ہے UAE میں, وہاں پر وہ بزنس کرتے ہیں, بہت بڑا ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں ان کے جرنلسٹوں کے خلاف, ان کے لوگوں کے خلاف بولنا, پینل سے نکلوا دینا, UAE میں داخل نہ ہونے دینا, یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.